हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी 24। तो भाई लेकर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए अपडेट कि भाई किस किस के नोटिस आपके आ चुके हैं। तो ये एनआर में आपका दिल्ली की मैं बात करने वाली हूँ। देखिए एएफएचक्यू इसमें डिपार्टमेंट है जो मैंने पहले भी आपको बताया था, उनके हो रहे हैं डीबी और उन्होंने काफी सारे बच्चों को इस बार एक साथ करा है। वो सभी बच्चों का जिनको एक साथ मेल उन्होंने करा है वो पूरी लिस्ट है, तो वो भी आपके सामने मेंशन करूंगी। बाकी आपके एनआर के दो और डिपार्टमेंट्स का डीबी के लेटर्स आ चुके हैं, वो भी सब इसमें मेंशन होगा। तो पूरी वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ये जो पीडीएफ्स हैं वो आपको टेलीग्राम ग्रुप पर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसमें आप ऐड हो जाइएगा टेलीग्राम ग्रुप में। बाकी आप कॉल मैसेज करके पूछ सकते हैं, नंबर आपको पता ही है। कोई भी क्वेरी हो आप लोग कॉल या मैसेज करके कभी भी पूछ सकते हैं, और ग्रुप में ऐड होने से आपको ये सारी पीडीएफ्स मिल जाएंगे। और एक और इम्पॉर्टेंट बात भाई, ये जो आपके पीडीएफ्स होते हैं ये पर्सनली बच्चों के पास भेजे जाते हैं डीवी के नोटिस के। इसमें बहुत ज्यादा आप लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि मैम ये आप पीडीएफ्स कहाँ से मतलब ला रही हैं, मतलब कहाँ से आपको मिल रहे हैं कि मैम साइट पर तो है नहीं। तो ये मैं आप लोगों का बहुत बार लाइव में भी जब भी मैं आती हूँ या जिससे भी मेरी कॉल पे बात होती है, तो मैं बहुत बार इस कंफ्यूजन को आपकी बता चुकी हूँ कि भाई ये जो डीवी के नोटिस होते हैं ये आपके स्पेशली आपका कहाँ पर आते हैं, बच्चों की पर्सनली मेल पर आते हैं, क्योंकि डिपार्टमेंट खुद भेजता है ये, ठीक है। ये जो लेकिन साइट का लोकेशन, जैसे कि साइट पर आपको क्या मिलेगा, डिपार्टमेंट एलोकेशन, कि भाई डिपार्टमेंट आपको कहाँ कहाँ मिले हैं, वो एलोकेशन जो होता है साइट पर होता है, क्योंकि वो काफी सारे बच्चों का होता है। यहाँ पर डिपार्टमेंट पर्सनली जो कैंडिडेट वहां पर सेलेक्ट हुआ है उनको पर्सनली भेज रहे हैं, इसलिए वो मेल पर आता है। तो ध्यान रखिए, ये जो डीवी के नोटिस का मैं वीडियो बनाती हूँ आपको, ये अभी जो बना रही हूँ, तो ये सारे नोटिस आपको कहीं पर नहीं मिलने वाले हैं, ये बच्चों के मेल पर पर्सनली आए हैं, उन्होंने मुझे भेजे हैं, तो इसीलिए मैं आप लोगों को अपडेट कर पा रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये एएफएचक्यू वाला है। देखिए इसमें पहले भी मैं बता चुकी हूँ, आ चुके हैं। तो अब 24 नवंबर वाला ये है, और आप देख सकते हैं साइड में मैं लगा दूंगी, बाकी आपको पीडीएफ मिल जाएगा। ठीक है, 24 नवंबर को देखिए एक ही मतलब एक ही आईडी से इन्होंने कितनों को मर्ज करके भेजा है। कितने सारे नाम हैं जिसमें आपको दिख रहा होगा कोमल कुमारी, सुनील कुमार, ये सारे आपके मतलब नाम हैं, इनको एक साथ आपका भेजा गया है। उन सभी का 24 नवंबर को आपका एएफएचक्यू में डीवी है। ठीक है, दूसरी बात भाई, इसमें अटेस्टेशन फॉर्म नहीं आया था ना पहले भी ना अभी भी, वहां पर आपको अटेस्टेशन फॉर्म प्रोवाइड करवा दिया जाता है। तो बिल्कुल चिंता करने वाली बात नहीं है कि अटेस्टेशन फॉर्म नहीं है तो क्या साइट से निकलवाना पड़ेगा, बिल्कुल नहीं निकलवाना है, आपको वहां पर प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपके हैं। ऑल द सक्सेसफुल कैंडिडेट्स ऑफ एमटीएस who are allotted AFHQ आर्म फोर्सेज वाला जो है आपका, ठीक है, मोड आर हेयर बाई इन्फॉर्म दैट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स विल बी रिक्वायर्ड फॉर डीवी। ठीक है, वही क्लास 10th की मार्कशीट या सर्टिफिकेट, अगर अलग अलग हैं तो दोनों, नहीं तो एक ही में होते हैं अब तो। ठीक है, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी जो भी आप हैं उनका सर्टिफिकेट लेके जाना है। आइडेंटिटी के लिए आधार कार्ड आपको लेकर जाना है, या जो भी आप लेके जाएं, पैन कार्ड या आपका वोटर आईडी। हायर क्वालिफिकेशन अगर आपकी जो भी है, द कैंडिडेट इन द एप्लीकेशन फॉर्म में आपने जो भी हायर भर रखा है क्वालिफिकेशन की, भाई मैं इतना पास हूँ, तो पीजी की हो जाए, मतलब जो भी आपने हायर बनाए, 12th, ग्रेजुएशन, पीजी, आप वो सर्टिफिकेट लेकर जाएं। 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स लेकर जाने हैं आपको। एनओसी लेनी है अगर आप कहीं पर एम्प्लॉय हैं गवर्नमेंट जॉब में। ठीक है, ब्रिंग अ कॉपी ऑफ दिस मेल। ये क्या है, मेल एक तरीके से एडमिट कार्ड है, कॉल लेटर है आपके लिए, तो इसकी पूरी कॉपी निकलवा कर आपको लेकर जानी है। ठीक है, 24 नवंबर को आपको है। और कभी अब वेन्यू आपका दे रखा है रूम नंबर 206 और सरोजनी नगर, डिपार्टमेंट डिपोट, न्यू दिल्ली, भाई आपका। ठीक है, सारा कुछ आपका क्या दे रखा है, वेन्यू दे रखा है। तो ये आपने देखा कितने सारे बच्चों को एक साथ भेजा गया है। तो एएफएचक्यू का 24 तारीख को आपका है। जरूर बताइएगा मुझे कॉल करके जब भी आपका डीवी हो, कैसा एक्सपीरियंस रहा। बाकी मैंने एएफएचक्यू के बच्चों पर मैंने वीडियो बनाई भी है, उनके से बात करके आप देख सकते हैं एक्सपीरियंस वाली, उनमें एएफएचक्यू के भी बच्चे हैं, तो मैंने सब आपको बताया। तो अगर आपका डीवी है तो वीडियो जरूर देखिएगा कि कैसा एक्सपीरियंस रहा एएफएचक्यू का। ठीक है, तो ये तो बात हो गई एएफएचक्यू की। दूसरा हम लोग बात कर लेते हैं, 3 की बात मैं करूंगी यहाँ पर। तो दूसरा अगर मैं बात कर लूं, हाँ देखिए ये आपका आया था 16 तारीख को, आपका ये आया था मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर से आपका आया था, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर दिल्ली से आपका आया है। तो क्या मिला है यहाँ पर, डिपार्टमेंट हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर का। ठीक है, तो ये आपका भेजा गया है। और हम लोग बात कर लेते हैं किसको भेजा गया है, तो ये सब मैंने आपका हाइड कर रखा है। ठीक है, हाँ क्या बताया गया है, डीवी और मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए आपको मल्टीटास्किंग के लिए बुलाया गया है। द स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हैज रिकमेंडेड योर नेम फॉर द पोस्ट ऑफ एमटीएस।
ठीक है, रिक्वेस्टेड टू रिपोर्ट टू अंडर सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर न्यू दिल्ली। 17 से 28 तारीख तक आपको क्या करना है, हाँ जी 17 से 28 तारीख तक आपको वहां पर कराने जाना है। कभी भी डीवी आप कब कराने जा सकते हैं, 17 से 28 नवंबर तक आपको अपना डीवी कराने जाना है। ठीक है, कहाँ पर जाना है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में आपको निर्माण भवन न्यू दिल्ली, वहां पर आपको पहुंचना है। अलॉन्ग विद दिस लेटर, ये आपको पूरा लेटर लेके जाना है कॉल लेटर के रूप में। ठीक है, फॉर डीवी एंड मेडिकल एग्जामिनेशन वहीं पर आपका होगा, ये आपको रेफर कर दिया जाएगा। वो हम लोग पूरा आगे देखते हैं। You will have to submit copies of various documents as mentioned। ठीक है, जो भी आपके नीचे मेंशन है उनकी आपको कॉपीज लेकर जानी है, वो बता दिया जाएगा कि कितनी कॉपीज आपको लेकर जानी है। ठीक है, हाँ, नोटिफिकेशन नंबर एंड हवलदार एग्जामिनेशन एट द टाइम ऑफ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है, हाँ चलिए, सेकंड पॉइंट, सब्जेक्ट टू वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स मेंशन इट एंड हवलदार एग्जामिनेशन यू विल बी सेंट फॉर मेडिकल एग्जामिनेशन। मतलब आप डीवी के लिए कहाँ पर आपको रेफर कर दिया गया है, यहाँ पर राम मनोहर लोहिया जो हॉस्पिटल है आपको वहां पर रेफर कर दिया गया है। कहाँ पर, इसमें मार्कर में बिल्कुल भी इंक अभी नहीं है। ठीक है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल जो है आपका दिल्ली में, वहां पर रेफर किया गया है मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए न्यू दिल्ली में। ठीक है, थर्ड वाले पॉइंट में क्या बताया, यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अलोंग 2 अटेस्टेशन फॉर्म्स एंड कैरेक्टर सर्टिफिकेट्स। दोनों ही ओरिजिनली होने चाहिए, को फोटोकॉपी नहीं चलेगी कि एक भर के उसकी फोटोकॉपी कर ली, दोनों ही ओरिजिनल होने चाहिए आपके। ड्यूली फिल्ड एंड साइंड बाय द एप्रोप्रिएट अथॉरिटी से साइन होने चाहिए। ठीक है, फिर आपको क्या लेके जाना है, ओरिजिनल सर्टिफिकेट रिगार्डिंग डेट ऑफ बर्थ, वही आपकी 10th की मार्कशीट, आधार कार्ड वगैरह, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो भी है, कास्ट सर्टिफिकेट आपका जो भी है, जो भी कास्ट है आपकी, SC ST OBC EWS जो भी आपका है रेलेवेंट, आपको लेके जाने हैं। 2 सेट्स ऑफ देयर फोटोकॉपीज, आपको 2 फोटोकॉपी के सेट आपको बनाने हैं। प्रॉपर अटेस्टेशन फ्रॉम अ गजेटेड ऑफिसर, और ये सब आपको फोटोकॉपीज भी क्या करवानी है, गजेटेड ऑफिसर से। देखिए कहीं कहीं पर क्या होता है कि सेल्फ अटेस्ट करना है, लेकिन यहाँ पर क्या है, गजेटेड ऑफिसर के आपको साइन करवाने हैं प्रॉपर। कहाँ पर, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर में। ठीक है, यहाँ पर आपको गजेटेड ऑफिसर के फोटोकॉपीज पर भी साइन करवाने हैं। यू आर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग सफिशिएंट नंबर ऑफ रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स, डॉक्यूमेंट शोइंग प्रूफ ऑफ एज and size photographs and documents showing proof of age। married female candidates are required to bring their marriage certificate लेके जाना है, फोटोग्राफ सही से लेके जानी है आपको। aforesaid process में टेक टू 3 to 4 डेज टोटल लग सकते हैं इस पूरे प्रोसेस में आपके, कि भाई डीवी होगा 17 से 28 में आपका टोटल हो रहा है ना सारा काम, 17 से 28 में आपका डीवी होगा, फिर उन्हें मेडिकल भी कराना है। तो इसमें आपका इन्होंने साफ मेंशन कर दिया है कि 3 से 4 दिन भाई लग सकते हैं आपको। ठीक है, यू विल हैव टू मेक योर ओन अरेंजमेंट। ठीक है भाई, अपने इंतजाम अपने आप कर लें। 3 से 4 दिन आपको दिल्ली में रहना पड़ सकता है, कोई दूर से है जैसे बिहार वगैरह से है, कोई दूर है जहाँ पर दिल्ली में हुआ है, तो भाई अपना आप अच्छे से देख लीजिए कहाँ पर आपको अरेंजमेंट करना है 3 से 4 दिन के लिए। ठीक है, दिल्ली ड्यूरिंग द अबव प्रोसेस एंड नो ऑफिशियल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड। मतलब कोई भी आपको घर वगैरह की सुविधा नहीं दी जा रही है, अकोमोडेशन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है, तो अपना अरेंजमेंट खुद कर लें, 3 से 4 दिन का प्रोसेस है। ठीक है, सब कुछ अच्छे से समझ कर जाइएगा। बाकी आपका वही नीचे अटेस्टेशन फॉर्म, बाकी आपका अटेस्टेशन फॉर्म साथ में लगा हुआ है। ठीक है, अटेस्टेशन फॉर्म है, 2 कैरेक्टर सर्टिफिकेट हैं, ये सब आपका है। बाकी PDF में सेंड कर दूंगी। बाकी जिनका भी मेल होगा उनके पास, तो मतलब जिनका भी FHQ मिला है, सॉरी वेलफेयर वाला मिला है, उनके पास तो ये मेल आया ही होगा। ठीक है, बाकियों को थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन के लिए मैं ये PDF टेलीग्राम ग्रुप में शेयर कर दूंगी। ठीक है, तो ये 2 हो गए आपके, AFHQ हो गया और आपका ये हो गया क्या बोलते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ वेलफेयर वाला। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, एक और है मेरे पास आपका, 1 सेकेंड रुकिए, वेट करिए। हाँ जी, हाँ, एक ये आपका आया है, अपॉइंटमेंट लेटर ही आ गया है डायरेक्ट। इसको मैं बोलूंगी, जैसे कि मैंने वो देहरादून वाला आपको बताया था ना, ये आपका ये भी दिल्ली का है, नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिसीज कंट्रोल। ठीक है, डिसीजेज कंट्रोल, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, वही आपका सेम है। 16 नवंबर को ये भी आया था, लेकिन इसमें क्या आ गया है आपका, एक अपॉइंटमेंट लेटर टाइप का आया है। मेमोरेंडम आपका आया है, रिक्रूटमेंट टू द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग एट नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बोर्न डिसीजेज कंट्रोल। क्या कहा गया है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा वो देहरादून वाला मैंने सब आपको बताया था, टर्म्स कंडीशंस लिखी थी, सेम यहाँ पर भी वही है कि ऑन द नॉमिनेशन ऑफ द स्टाफ सिलेक्शन द डायरेक्टर नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर। ठीक है, इन्होंने पूरा नाम लिखा है, किसका नाम है, दिल्ली इज प्लीज टू ऑफर एन अपॉइंटमेंट। ठीक है, ऑफर आ गया है आपका अपॉइंटमेंट का, नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर, ये उन्होंने पूरा लिखा है, किसके लिए, ऑन द टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन बिलो
जो भी कंडीशंस आपकी दी गई हैं एंड सब्जेक्ट टू प्रोडक्शन वेरिफिकेशन ऑफ ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स रिगार्डिंग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, प्रूफ ऑफ एज, ये सब आपको करवाने के लिए एक ऑफर एंड अपॉइंटमेंट भेजा गया है। सब कुछ नीचे वही लिखा है जो मैंने पहले भी आपको डिस्कस कर चुकी हूँ। द पोस्ट इज टेम्पररी है आपकी, ठीक है, कितने ग्रेड पे की है, 2 साल का आपका प्रोबेशन पीरियड रहता है, ये सब इन्होंने लिखा है। कोई भी अलाउंस जो है आपको मिलेगा, मतलब डीएनएस अलाउंस हो गया, और जो भी आपका प्राइवेट प्रैक्टिस फॉर एनी काइंड प्रोहिबिटेड है भाई, ठीक है। ही शी इज रिक्वायर्ड टू कंट्रीब्यूट कंपल्सरी टू जनरल प्रोविडेंट फंड, आपका पीएफ कटेगा, ठीक है। वही सब आपका दे रखा है जो आपके टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं एक जॉब के, ठीक है। शी विल बी रिक्वायर्ड टू टेक ओथ लेनी पड़ेगी भाई, एजेंसी समर्पण है आपका पूरा इस जॉब के प्रति, ये सब आपका। ही शुड, ये आपका आ गया ही शी विल गिव टू कंट्रीब्यूशन कंपल्सरी, वो आप क्या हो गया, शी शुड प्रोड्यूस अ कॉपी ऑफ द सर्टिफिकेट रिगार्डिंग इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड सर्टिफिकेट ऑफ हर बिलोंगिंग, भाई कास्ट सर्टिफिकेट और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट आपको प्रोवाइड करवाने पड़ेंगे। 11th वाला पॉइंट जो 12th वाला है, इफ एनी डिक्लेरेशन गिवन और इन्फॉर्मेशन फर्निश्ड बाय हिम फॉल्स है अगर, तो आपको तुरंत कैंसिल कर दिया जाएगा, आपका कैंडिडेचर, आपकी जॉब को निरस्त कर दिया जाएगा, मतलब आपको हटा दिया जाएगा, ठीक है। 13 वाला क्या है, इफ इन केस ही शी इज विलिंग फॉर द अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट ऑफ मल्टीटास्किंग स्टाफ ग्रेड सी, ठीक है, नेशनल सेंटर फॉर, वही आपका सब लिखा है, शी में सेंड, ही शी में सेंड हिज, भाई यहाँ पर आपको क्या करना है, अपने डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, ये जो इन्होंने बताए हैं सारे, कहाँ पर भेजने हैं आपको, हर एक्सेप्टेंस टू द अंडरस्टैंड विद इन 15 डेज, यानी कि 16 तारीख को अगर ये आपका आया है तो इसके 15 दिन के अंदर आपको क्या करना है, भेजना है अपने डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर 15 दिन के अंदर, किसके लिए, टू बी इशूड आफ्टर द वेरिफिकेशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स ऑफ द कैंडिडेट, फर्दर ऑर्डर, इसके बाद आपके जो भी ऑर्डर्स होंगे, जो भी प्रोसेस है वो इशू किया जाएगा जब आपके डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर लिया जाएगा। इफ नो रिप्लाई इज रिसीव्ड, अगर आपने कोई रिप्लाई नहीं करा तो यही समझा जाएगा कि भाई आप इंटरेस्टेड नहीं है इस जॉब में, ठीक है। और लास्ट पॉइंट है, इट में ऑल्सो बी नोटेड द मेयर सबमिशन ऑफ विलिंगनेस एंड अदर डॉक्यूमेंट्स विल नॉट इंटाइटल एनी कैंडिडेट टू क्लेम अपॉइंटमेंट टू द पोस्ट विच विल बी सब्जेक्ट टू फुलफिलमेंट, मतलब आपने ये भेज दिया, इसका मतलब ये नहीं कि बस आपका अपॉइंटमेंट हो गया है, ठीक है, बाद में वो डीवी भी करेंगे, फिर वो आपको फाइनल बताएंगे कि कैसे क्या आपका होना है, ठीक है। तो ये एक का अपॉइंटमेंट लेटर आया था, ऑफर एंड अपॉइंटमेंट था, ठीक है। तो इनको 15 दिन के अंदर अपने सभी डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं। कहाँ का है ये, नेशनल सेंटर फॉर वेक्टर बॉर्न डिसीजेज कंट्रोल, कहाँ का है, दिल्ली का, ठीक है। तो दिल्ली के आपके 3 हो गए हैं। तो ये आपके एनआर के थे, तो मैंने सोचा एनआर का तीनों एक ही में बता देती हूँ आपको। बाकी एक और भी ग्वालियर का आपका आया है, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी ताकि सब सेपरेट हो जाए, ताकि आपको पता लग जाए भाई एनआर के कितने अभी तक आए हैं और बाहर के कितने आए हैं, और भी 1-2 और हैं, उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक देखते रहिए वीडियोज़। बाकी कोई भी क्वेरी हो आप लोग इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके पूछ सकते हैं, और आप लोग टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ऐड हो जाइएगा, वहाँ पर सारी इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड हो जाती है, ठीक है। जो भी पीडीएफ होते हैं, और भी काफ़ी सारे बच्चे ऐड हैं वहाँ पर, तो आपको वहाँ पर भी हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। और बाकी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। आपको पता है कोई भी अपडेट होती है मैं तुरंत एमटीएस की रिगार्डिंग मतलब शेयर करती हूँ आपके साथ, तुरंत इन्फॉर्मेशन वीडियो बनाकर आप लोगों को अपडेट कर देती हूँ। और आप लोग भी मुझे ज़रूर इन्फॉर्म करिएगा, क्योंकि डीवी के नोटिस आप ही लोगों के पास आएंगे मेल के थ्रू, तो मुझे ज़रूर बताइएगा मैम मेरा आ गया, ताकि मैं ऐसे ही आप लोगों को इन्फॉर्म करती रहूँ, अपडेट देती रहूँ। और डीवी करा कर आइएगा तो एक्सपीरियंस भी शेयर करिएगा, ताकि और बच्चों की हेल्प हो पाए, उनका जो डर है थोड़ा बहुत वो कम हो जाए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी वीडियो को लाइक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।